शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा? नोटिस कैन रेज। ओके, तो पहले बीना माता जी पढ़ सकती हैं, उसके बाद फिर विशाल प्रभु। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी प्लीज। बहुत ही सुंदर दृश्य आने जा रहा है आप सबके सामने। अपनी आंखें और खोल के बैठ जाइए सभी। जय। यमुना जी में भक्त जो हैं नौका विहार कर रहे हैं। पढ़िए माता जी। ब्रजमंडल परिक्रमा समाप्त होने में कुछ दिन शेष है और हमारे भक्त वृंदावन से विरह का अनुभव करने लगे हैं। इतने दिन यहाँ रहकर भगवान का धाम उनका घर बन गया है और वे इससे आसक्त हो गए हैं। उनकी साधना एवं भक्ति ने भी एक नया मोड़ लिया है। हमने अनेक भक्तों को कहते सुना है कि मंदिरों में मैंने अनेक बार मंगल आरती में भाग लिया है, परंतु परिक्रमा में मुझे एक अलग ही अनुभव मिला है, मानो मैंने किसी अलग दुनिया में प्रवेश किया हो। हम कृष्णा दास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित इस सुंदर गीत को गाते हुए तुलसी देवी से भावपूर्वक वृंदावन वास की याचना करते हैं। ये तोमार शरण लोय, तार वांछा पूर्ण होय, कृपा कोड़ी कोडो तारो तारे विंदा वनवासी। जो कोई भी आपकी शरण में शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे विंदा वनवासी बना देती हैं। मोड़ आई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नैने हेरी बो सदा युगल रूप राशि। मेरी यह अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दे, जिससे मैं सदैव श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का दर्शन कर सकूं। तुलसी पूजा कीर्तन। तुलसी कीर्तन के बाद हम अदरक की गर्म चाय लेने के लिए अपने पात्रों के साथ पंक्ति में खड़े हो गए और एक व्यवस्थापक आज की यात्रा संबंधी घोषणाएं करने लगे। आज 13 किलोमीटर की यात्रा है। अब तक हमारे यात्री इतना पैदल चलने के अभ्यस्त हो गए हैं। दक्षिण दिशा में यमुना के साथ 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पानी गांव पहुंचे। यह स्थान वृंदावन शहर के ठीक पूर्व में है। पानी गांव दुर्वासा मुनि का गांव है। उन्होंने कुछ समय यहाँ निवास किया था। दुर्वासा का अर्थ है जो दुर्व घास का रसपान करे। दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया, केवल इस घास का रसपान करने का व्रत लिया था। गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है कि गोपियों के रूप में जन्मे मूर्तिमान वेदों को विंदा देवी ने आशीर्वाद दिया था कि वे अपने घरों में ही प्रतिदिन कृष्ण के साथ रासलीला का आनंद ले सकेंगे। एक दिन कृष्ण को पहुंचने में देर हो गई और गोपियों ने उनसे इसका कारण पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया कि उनके गुरु दुर्वासा मुनि भांडरी वन में पधारे थे और कृष्ण वहां उनके चरण कमलों की सेवा पूजा हेतु गए थे, इसलिए उन्हें पहुंचने में विलंब हो गया। गोपियां यह सुनकर विस्मित रह गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भी गुरु हैं और उनके मन में दुर्वासा मुनि के दर्शन एवं उन्हें प्रणाम करने की तीव्र उत्कंठा हुई। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि इस समय वे किस प्रकार मुनि के आश्रम तक पहुंच सकती है, क्योंकि अर्धरात्रि अर्धरात्रि हो चुकी थी और इस समय यमुना पार करने के लिए नौका मिलने की कोई संभावना नहीं थी। श्री भगवान ने कहा, हे प्रियाओं, तुम्हें अवश्य ही उन दर्शन के लिए जाना चाहिए। यमुना तट पर पहुंचकर तुम
यमुना से कहना, नदियों में श्रेष्ठ है यमुना देवी। यदि कृष्ण पूर्ण तथा निष्कलंक ब्रह्मचारी है तो कृपया हमें जाने का मार्ग प्रदान करें। ये शब्द बोलते ही यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। हे ब्रज ललनाओ, इस प्रकार तुम सरलता पूर्वक नदी पार कर सकोगी। गर्ग सेन तब गोपियों ने उत्कृष्ट व्यंजनों से 56 घड़े भरे और यमुना तट पर पहुंची। वहां हाथ जोड़कर गोपियों ने कृष्ण के शब्दों को दोहराया। देखते देखते यमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। अत्यंत विस्मित हो उन्होंने नदी पार की और दुर्वासा मुनि के आश्रम पहुंची। मुनि को प्रणाम करके गोपियों ने उन्हें वे सब व्यंजन भेंट दिए। मुनि के निवेदन पर उन्होंने उनके खुले विशाल मुख में 56 व्यंजन खिलाए। गोपियों को यह देख आश्चर्य हुआ कि वे एक एक दाना खा गए। उनके बर्तन पूरे खाली हो गए। उन्हें उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब गोपियों के लौटने का समय हुआ, उनके सामने पुनः वह समस्या आ खड़ी हुई। किस प्रकार यमुना को पार किया जाए। वे सहायता के लिए दुर्वासा मुनि के पास आए। दुर्वासा ने कहा, यमुना के पास जाकर कहना, नदियों में श्रेष्ठ है यमुना देवी। यदि दुर्वासा मुनि केवल दुर्व घास का रस पीने के लिए अपने व्रत का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं और अन्य कुछ खाते पीते नहीं, तो कृपया हमें जाने के लिए मार्ग दे। यह कहते ही यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। गर्ग सेन इस प्रार्थना को भी सफल हुआ देख गोपियां विस्मित रह गई। यमुना ने पुनः उन्हें मार्ग दिया और वे सरलता पूर्वक इसे पार कर गई। ये सरल हृदय गोपियां आश्चर्य करने लगी कि ऐसे कथन किस प्रकार सत्य हो सकते हैं। कृष्ण तो गोपीकांत है, गोपियों के प्रेमी है, फिर वे ब्रह्मचारी किस प्रकार हो सकते हैं। और जब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से दुर्वासा मुनि को 56 भोग खाते देखा है, तो फिर वे मुनि किस प्रकार दावा कर सकते हैं कि वे केवल दुर्व घास का रस पीते हैं। कुछ समय पश्चात गोपियां अपने मन की इस उलझन को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण ने बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। वे भौतिक काम वासना अथवा मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, वरन केवल गोपियों के प्रेम का आनंद प्रदान करने के लिए उनके साथ माधुर्य रस में लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान पूर्णतः निष्कलंक एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जहां तक दुर्वासा मुनि का प्रश्न है, वे पूर्णतः आत्मज्ञानी है और स्वयं की पहचान शरीर के साथ नहीं करते। उन्होंने 56 भोग अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, वरन केवल गोपियों को प्रश्न करने के लिए खाए। इसलिए यह कहना कि दुर्वासा मुनि केवल दुर्व घास का रस पीकर रहते हैं, गलत नहीं होगा। पानी गांव से निकलते समय हम भी विस्मय में पड़ गए। इस वर्ष परिक्रमा आरंभ करने के बाद आज पहली बार वर्षा हो रही है। हमने यथासंभव आसपास के वृक्षों का आश्रय लेने का प्रयास किया। भक्तों ने तेजी से श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद के लिए छाते खोल दिए। कुछ भक्तों के पास निजी छाते भी थे, जिन्हें वे धूप से बचने के लिए अपने साथ रखते थे। भगवान का शुक्रिया भगवान का शुक्र करो कि केवल बूंदाबांदी के बाद वर्षा थम गई और शीघ्र ही हम विभिन्न विभिन्न गांवों से होते हुए लाहौवन की ओर चलने लगे। एक स्थानीय गांव वाला नम्रता पूर्वक हमारे पास आया और अपने हाथ में माइक लेकर हमारी प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, ब्रज में विश्व के विभिन्न भागों से आए यात्रियों को देखकर हमारा मन कितना प्रसन्न हो रहा है। यद्यपि मैं आपके साथ यह परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, तथापि आपको देखने मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ। उन्होंने अपने परिवार वालों को आज्ञा दी कि वे हम सबको छाछ पिलाए। वे हमें अपने गांव में बने मंदिर में ले गए। पूरे ब्रज मंडल में ऐसे सैकड़ों गांव हैं और प्रत्येक गांव में उनका निजी मंदिर होता है।
ठीक है माता लहू जी। वंश। ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके, कौन था नेक्स्ट? विशाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लोवन। आकाश में अभी भी बादल घिरे हैं और हम व्रज के प्रमुख वनों में से 11वें वन लोवन में पहुंचे। इस वन का नाम लोह जंगा असुर के नाम पर पड़ा, जिसका वध श्री कृष्ण ने यहीं किया था। भगवान यहाँ अपनी गाय चराने भी आया करते थे। आदि वरा पुराण में कहा गया है कि लोह जंगा असुर द्वारा सुरक्षित यह 11वां लोवन समस्त दुर्गणों को नष्ट करता है। भक्ति रत्नाकर। लोवन को प्रणाम करके हमने सुंदर श्री श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। सहसा हमारे कीर्तन दल को आंतरिक प्रेरणा मिली और वह राधा गोपीनाथ का गुणगान करने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक सुंदर राग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रचित कल्याण कल्पतरु पुस्तक से एक भजन गाया। हे गोपीनाथ, कृपा करके मेरा एक निवेदन सुने। मैं अत्यंत विषयी, दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि मुझे केवल आप पर भरोसा है। हे गोपीनाथ, आप किसी प्रकार मुझे सुधारेंगे। मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता तथा मेरी जड़मति सांसारिक कार्यों में रत है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ, यह सब आपकी माया है। मुझ में इतना बल और ज्ञान नहीं है कि मैं इसे पार कर सकूं, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात यह मेरे पूर्व जन्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, रोते रोते यह पापी आपके दिव्य चरण कमलों पर शाश्वत आश्रय की याचना करता है। कृपया इसके ऊपर अपनी कृपा करें। गोपीनाथ भाग एक पद 1-5। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की रचनाओं में कूट कूट कर दैन्य भाव भरा है। इस भजन में उनकी नम्रता हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यदि हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान से याचना की जाए, तो यह भजन हमारी सहायता कर सकता है। मंदिर के पीछे कृष्ण कुंड है। कुंड की कुछ बूंदें अपने सिरों पर धारण करने के बाद हमने लौ जंगासुर की भूमिगत गुफा देखी, जो कृष्ण कुंड तथा राधा गोपीनाथ मंदिर से लगभग 50 फुट दूर है। लौवन की युद्ध भूमि में ही श्री कृष्ण बलराम ने जरासंध को 17 बार पराजित किया था। श्री कृष्ण द्वारा कंस वध के पश्चात कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास मगध, वर्तमान बिहारी क्षेत्र, लौट आई। विधवा होकर वह अपने पिता के सम्मुख कातर स्वर में रोने लगी। जरासंध क्रोध से भर उठा और उसने यदुवंश का समूल नाश करके अपने दामाद की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उसने 23 अश्वहिणी सेना जुटाई और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अत्यंत छोटी सेना होते हुए भी श्री कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को पूरी तरह विनष्ट कर दिया और केवल जरासंध को जीवित रखा। बलराम ने जरासंध को बंदी बना लिया, परंतु कृष्ण के मन में एक अन्य योजना थी। उन्होंने बलराम से जरासंध को छोड़ने के लिए कहा। भगवान ने इस पृथ्वी को आसुरी शक्तियों से मुक्त करने के लिए अवतार लिया था, और अपने इस कार्य को सरल बनाने के लिए उन्होंने जरासंध का उपयोग करने का निश्चय किया। एक क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से बुरा है। जरासंध के लिए पराजित होकर बंदी बनाया जाना पहले ही अपमानजनक था, परंतु छोड़ दिए जाना असहनीय था। अपमानित एवं हताश जरासंध ने घर लौटने के स्थान पर वन जाने का निश्चय किया, परंतु उसके मित्रों ने उसे इतनी शीघ्र हार न मानने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा कि जरासंध की पराजय केवल उसका दुर्भाग्य है और वह तैयारी करके पुनः मथुरा पर चढ़ाई करे। मगध के राजा जरासंध ने 23 अश्वहिणी सेना के साथ एक बार नहीं, अपितु 17 बार मथुरा नगरी की घेराबंदी की। हर बार वह बुरी तरह पराजित रहा और कृष्ण ने उसके सारे सैनिकों का वध कर दिया। इस प्रकार हर बार जरासंध को निराश होकर घर लौटना पड़ा। हर बार यदुवंशी सेनापति उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते और उसे अपमानित करके छोड़ देते, और हर बार जरासंध
निर्लज्जता पूर्वक अपने घर लौट जाता। श्री कृष्ण अध्याय 50। इस यदुनीति द्वारा श्री कृष्ण बलराम को असुरों की खोज में यहाँ वहां नहीं जाना पड़ा। जरासंध ने उनका कार्य सरल बना दिया। वह चारों ओर से आसुरी शक्तियों को एकत्र करके मथुरा लाता और दोनों भाइयों के हाथों उन्हें यमपुरी पहुंचा देता। परंतु 18वीं बार कृष्ण बलराम ने भयभीत होने का दिखावा किया और युद्ध भूमि से पलायन कर गए। वस्तुतः वह इसलिए भागे क्योंकि वह और अधिक सैनिकों का वध नहीं करना चाहते थे और उन्हें कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी करने थे। यद्यपि भगवान भयभीत नहीं थे, तथापि जरासंध ने सोचा कि वह एक सामान्य मनुष्य की भांति भयभीत होकर रणभूमि से भाग रहे हैं। वह रण छोड़ कर कहते हुए उनका पीछा करने लगा। रण छोड़ अर्थात रण छोड़कर भागने वाला। लौवन यमुना तट से अधिक दूर नहीं है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार यहाँ मानसी गंगा में हुई नौका लीलाओं के समान श्री कृष्ण ने उनकी लीलाएं अनेक लीलाएं की हैं। एक समय कृष्ण एक टूटी नौका लेकर गोपियों को नदी पार करवाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गोपियां दूध दही इत्यादि लेकर वहां आई तो कृष्ण सोने का बहाना करके नौका पर लेट गए। उन्हें उठाने के लिए गोपियां को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका स्वागत करके नौका में बैठाया और कुछ समय नौका को खेया। भक्ति रत्नाकर में श्री रूप गोस्वामी की पद्मावली से उद्धृत किया गया है। राधा रानी चिंतित होकर कृष्ण से बोली, यह नौका टूटी हुई है और यहाँ नदी बहुत गहरी है। स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है और हम युवतियों को बीच में कठिनाई हो सकती है। किंतु हे नाविक, यदि तुम हमारे साथ आओगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हे यदुनंदन, तुम्हारे सुझाव पर मैंने मिट्टी के अपने घड़े, अपने हार, अपनी चुनरी सब फेंक दिए हैं, परंतु फिर भी नदी का तट दिखाई नहीं पड़ता। नौका में पानी भर रहा है और तूफानी बवंडर में फंसकर किसी भी क्षण वह डूब सकती है। हाय, यह किसी विपदा आन पड़ी है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण तुम प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे हो। नौका से बाहर पानी फेंकने से मेरे हाथ नहीं रुक रहे, और एक तुम हो कि बिना रुके विनोद कर रहे हो। हे कृष्ण, यदि इस बार मेरे प्राण बच जाते हैं तो मैं पुनः कभी तुम्हारी नौका में पैर नहीं रखूंगी। कृष्ण कुंड के निकट विश्राम करके हमने चलना जारी रखा और नाश्ता करने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज करते रहे। शीतल वातावरण अर्थात चलना आसान और थकान कम। हमने प्रसाद का ट्रक थोड़ा पीछे रह गया हमारे प्रसाद का ट्रक थोड़ा पीछे रह गया, परंतु अंततः वह हमसे आगे निकल अंततः वह हमसे आगे निकल आया और कुछ दूर पर एक खाली खेत में रुक गया। भक्तों में प्रसन्नता छा गई। भरपेट गरम खिचड़ी, अचार तथा दही खाकर हमने पानी की अपनी बोतलें भरी और पुनः चलना आरंभ किया। लोवन सुदूर स्थित स्थान है और कम ही लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर से निकलने के बाद हमें अधिकांशतः खेत दिखाई दिए। खेतों की मुंडेरों पर वृक्ष लगे थे और उनमें घास के गट्ठे रखे थे। कई बार ऐसा होता था कि कई बार ऐसा होता है कि लंबी दूर चलने पर भी हमें मार्ग में कोई प्रमुख लीला स्थली नहीं मिलती। आज भी ऐसा ही है। ऐसे दिनों में भक्तों को कीर्तन में तल्लीन होने अथवा अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। कुछ भक्त ऐसे दिनों में अपने नए पुराने मित्रों के साथ ओके। अपने साक्षात्कार साधते हैं। कुछ भक्त जब जप करते हैं और कुछ श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को गहन बनाने के लिए मनन करते हैं। आज हमारा पड़ाव खेतों के बीच है। दोपहर तक हम वहां पहुंच गए और साय शाम समय तक विश्राम किया, प्रसाद लिया तथा कृष्ण कथा सुनी। साय होते ही हम अपने सांध्यकालीन कार्यक्रम के लिए एकत्र हो गए। सामान्यतः परिक्रमा पर भक्त घोड़े बेचकर सोते हैं, परंतु लोवन में बिताई रात कुछ अलग रही। कुछ ऐसा हुआ कि चैन की नींद तो दूर, हमें अपनी छत बचाने के लिए भागदौड़ ये आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे। किसका कौन सा टेंट है ये आप डिसाइड कर सकते हो।
लगभग रात्रि 11 बजे तूफानी हवाएं हमारे खेमों को झकझोरने लगी। धीरे धीरे हवा के थपेड़े तेज होते गए और हमारे खेमों के खंभे भूमि से उखड़कर हवा में झूलने लगे। तूफान का सामना करते हुए पुरुष खेमों को गिरने से बचाए रखने के लिए सारी रस्सियों को जोर से पकड़कर खड़े रहे। इस अनपेक्षित स्थिति में भी हम भयभीत नहीं हुए। हमें श्री कृष्ण के संरक्षण पर विश्वास था। हम यह भी जानते थे कि वातावरण में सहसा हुआ यह परिवर्तन भगवान की ही व्यवस्था है। लगभग 11:30 बजे तूफान अचानक थम गया, मानो किसी ने बटन बंद कर दिया हो। दुर्भाग्यवश स्त्रियां भक्त पुरुषों के समान इसका सामना नहीं कर पाई। तेज हवाओं ने उनके खेमों को गिरा दिया। जिस स्थान पर वह सो रही थी, हमने उन्हें कपकपाते तथा खेमों के कपड़े से ढके बैठा पाया, परंतु सौभाग्य कहें कि किसी को हानि नहीं पहुंची। पुरुष भक्तों ने मिलजुल कर सारे खेमों पुनः खड़े किए और आधी रात तक सब सो चुके थे। एक भक्त सुबह मेरे पास आया और बोला, वास्तव में रात की घटना रोमांचकारी रही और बहुत मजा भी आया। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान एक क्षण भी निरस नहीं जाता। ठीक है विशाल, तो थैंक यू। तो अभी आज हम लोहवन पहुंच गए हैं। मानसरोवर से लोहवन, है ना। और जिस असुर की भगवान ने, कृष्ण ने वध किया था, उसके नाम पे वो था। और उसके अलावा जरासंध का भी जो है यहाँ पे खतरा बांध कराया था भगवान ने। और अभी हम जो हैं आज लोहवन से फिर आगे दाऊ जी जाएंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा नोटिस? ओके, कविता माता जी एंड देन अदिति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो दाऊ जी का दर्शन कर सकते हैं सभी। चलिए माता जी पढ़िए। प्रातः हमारे निकलने का समय हो रहा है। भक्त अपना सामान बांधते हुए पिछली रात आए तूफान की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन वृंदावन से आवागमन करने वाले भक्त विस्मित होकर पूरा वृतांत सुन रहे हैं। भक्तों को विश्वास था कि तूफान और अधिक भयानक होना था, परंतु भगवान की कृपा से हमने केवल उसके छोटे नमूने का अनुभव किया। एक भक्त ने इस अनुभव की तुलना कृष्ण द्वारा तृणावर्त वध से की। जब वह चक्रवात आया था, उस समय ब्रजवासियों की पहली चिंता श्री कृष्ण की सुरक्षा थी। और जब कल रात तूफान आया, हम सब क्या सोच रहे थे? क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे मन में सबसे पहले श्री विग्रहों की सुरक्षा का विचार आया था? एक अन्य भक्त ने स्मरण करते हुए कहा, कुछ वर्ष पूर्व काम्यवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल रात के ही समान तेज हवाएं आई, बहुत मजा आया। पहले स्त्रियों की ओर के खेमे गिर पड़े। पुरुषों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्रियां अधिक तपस्या नहीं करती। कुछ क्षण भी नहीं बीते होंगे कि पुरुषों के खेमे भी ढहने लगे। हम सब अपने ऊपर जोर से हंसने लगे। आज उत्थान एकादशी है। उत्थान का अर्थ है कि आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु 4 महीने शयन करके उठते हैं। एकादशी की विधि अनुसार शयनी एकादशी के दिन चातुर्मास आरंभ होता है। 4 महीने की वह अवधि आज के दिन समाप्त होती है, अर्थात आज चातुर्मास का अंतिम दिन है। एक अन्य गणना के अनुसार चातुर्मास कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। चातुर्मास के दौरान भक्तों को चाहिए कि वे पवित्र धाम में अधिकाधिक समय श्रवण एवं कीर्तन में बिताएं और ब्रजमंडल परिक्रमा वास्तव में इसका पूरा अवसर प्रदान करती है। आज श्रीला गौर कल किशोर दास रहेगा, है ना। कल एकादशी है और कल कल गौर किशोर दास बाबा जी का भी आई थिंक क्या है, डिसअपियरेंस डे है। हाँ, और भीष्म पंचक भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पढ़िए माता जी कल से। आज श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस भी है। उनके सम्मान में हम आधे दिन का उपवास रखेंगे। साथ ही आज से कार्तिक के अंतिम 5 दिन होने वाले भीष्म पंचक का पहला दिन भी है। इन 5 दिनों में भक्तगण भगवान की प्रसन्नता हेतु कुछ अधिक तपस्या करते हैं। हरिभक्ति विलास के अनुसार भगवान ने स्वयं भीष्म देव को इन 5 दिनों का उपवास करने के लिए कहा था
और इसीलिए इस व्रत का नाम उनके नाम पर पड़ा। सतयुग में वशिष्ठ, भृगु तथा गर्ग जैसे महान ऋषियों ने और त्रेता युग में महाराज अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण भीष्म देव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मथुरा वास करता हुआ इस व्रत का पालन करता है वह अपने हथेलियों पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाले भक्त एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं और तत्पश्चात भीष्म देव का स्मरण करके यह व्रत आरंभ करते हैं। प्रतिदिन वे भगवान को कमल पुष्प, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य वस्तुओं के साथ वे प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निम्नलिखित वस्तुएं खाते हैं। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन दही और पांचवें दिन दूध। परिक्रमा के दौरान प्रतिदिन चलना होता है और इसीलिए उपवास करना कठिन है। भीष्म पंचक करने वाले अधिकांश परिक्रमा भक्त पांचों दिन केवल फलाहार करते हैं। भोर होने से पहले हम दाऊ जी के लिए निकल पड़े। पंचक जो है आप में से जो भक्त करना मतलब अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। मतलब ये एक हाईएस्ट लेवल है जो बताया गया, जिसमें पंचगव्य जो होता है ये इसको लेते हैं। एक दिन गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन गोघृत, फिर दही और दूध, इस प्रकार से। नहीं तो एटलीस्ट ये होता है कि ग्रेन नहीं ले, ग्रेन मत लें, है ना। जैसे जो काच्छी वाला खाना होता है वो लें, प्रसाद जो है। और दिन में एक बार ले सकते हैं, जैसे ओनली इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जिसकी जो हेल्थ अलाउ करती है, ठीक है। और नहीं तो या फिर कहीं पर मतलब नॉर्मल खिचड़ी भी बनाते हैं, वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीष्म चक्र का पालन करना है। पर इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि कोई है ना, चैंटिंग ज़्यादा करें और थोड़ा सा कुछ हम एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। हम्म, भोर बढ़िया होने मानिए। से पहले हम दाऊ जी के लिए निकल पड़े। यह हमारी परिक्रमा की सर्वाधिक लंबी यात्राओं में से एक है, इसलिए हमें अच्छी गति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इक्के दुक्के गांवों तथा चुकंदर एवं सरसों के खेतों से गुजरते समय बादलों के बीच सूर्य प्रकाश दिखाई देने लगा। सुबह होने तक हम बंदी आनंदी पहुंच गए। बंदी आनंदी वंदी आनंदी मंदिर योग माया का मंदिर है। यहाँ हमने बंदी देवी तथा आनंदी देवी इन दो विग्रहों को प्रणाम किया। ऐसी मान्यता है कि ये दो विग्रह श्री कृष्ण की दो शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा एक दृष्टि से ये श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के दो पहलू हैं। जब कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जिस शक्ति ने कारागार के द्वार खोले एवं वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, वह बंदी देवी थी। तो बंदी देवी मतलब कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, माया देवी थी। तो मतलब जो मतलब भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके ऊपर जो है योग माया एक्ट करती है। तो इसको यहाँ तो उनको यहाँ पे बंदी देवी बता रहे हैं। तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं हम आनंदी देवी जी का, ठीक है। आनंदी देवी ने पहरेदारों तथा मथुरा निवासियों एवं गोकुल के सब ग्वालों को सुला दिया। आनंदी तो ये देवी की शक्ति महामाया शक्ति थी बेसिकली, तो है ना, ये महामाया है। आनंदी देवी की शक्ति से वसुदेव बिना किसी को दिखाई दिए शिशु कृष्ण को गोकुल ले जा सके। ब्रजनाथ ने इन विग्रहों की स्थापना की थी और पूर्व काल में वे गोकुल में थे, परंतु आज इनकी पूजा यहाँ की जाती है। मंदिर के पीछे वंदी आनंदी कुंड है। हम प्रातःकालीन कथा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। राधा रमन स्वामी ने पिछले 2 दिनों में दर्शन किए गए स्थलों, मानसरोवर, पानी गांव एवं लौवन से जुड़ी लीलाएं सुनाई। उन्होंने जरासंध और कृष्ण के युद्ध की कथा इतने रोचक ढंग से सुनाई कि पूरी कथा के दौरान भक्त हंसते रहे। क्योंकि आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, इसीलिए कथा समाप्त होते ही हमने अपनी यात्रा जारी की। यद्यपि यहाँ किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, तथापि कहा जा सकता है कि दाऊ जी के मार्ग पर ही हम महावन में प्रवेश करते हैं। यह 12 वनों में से अंतिम वन है और बृहद वन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजविलास स्तव में निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है।
मैं महावन को प्रणाम करता हूँ, जहाँ ब्रजराज नंद ने 18 लाख गायों का दान करके अपने पुत्र कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था। इनमें से प्रत्येक गाय ने मोतियों की बड़ी माला तथा स्वर्णिम आभूषण पहने थे। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के आभूषण एवं अन्न दान किए। भक्ति रत्नाकर। वंदी आनंदी और दाऊ जी के बीच 4 किलोमीटर का रास्ता शीघ्र ही तय हो गया और हमारे परिक्रमा दल ने उल्लसित कीर्तन के साथ चहल पहल से भरे इस कस्बे में प्रवेश किया। ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक अच्छा, यू कल प्रभु। जो हाफ डे फास्टिंग रहेगा, गौर किशोर दास बाबा जी का डिसअपेरेंस डे है। हाँ, तो कल फास्टिंग रहेगा टिल नून, ठीक है, 12 बजे तक। ओके, कौन पढ़ेगा? अदिति माता जी, उसके बाद अन्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दाऊ कृष्ण। जी। स्थानीय लोग ताऊजी गांव को बलदेव कहते हैं। यहाँ का जीवन ताऊजी मंदिर के चारों ओर केंद्रित है। इस मंदिर में पूजित ताऊजी के विग्रह संपूर्ण व्रज में बलराम जी के सर्वाधिक विशाल विग्रह हैं। बड़े भाई को स्नेह पूर्वक दाऊजी कहा जाता है। दाऊजी से कुछ ही दूरी पर स्थित बलदेव इंटर कॉलेज में हमारी आवासीय व्यवस्था की गई है। चूंकि हम निर्धारित समय से थोड़ा पहले यहाँ आ गए, इससे हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतिवर्ष यहाँ तक की लंबी यात्रा करने के बाद अपने पड़ाव पर पहुंचने पर भक्त विश्राम करते हैं और संध्या समय दाऊजी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। परंतु आज अधिकांश भक्तों ने पहुंचते ही श्री बलराम के दर्शन करने का निश्चय किया। सड़क पर पंक्ति में ताऊजी का मिश्री महाप्रसाद बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुंचे, भीड़ बढ़ने लगी। हमारे हृदय दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं, परंतु भीड़ के कारण हम धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए विवश हैं। अंततः दर्शनार्थियों का सागर पार कर हम वेदी के सम्मुख पहुंच गए। दाऊजी के दर्शन अत्यंत मनोहारी हैं। उनका उत्कृष्ट चमकीला श्याम वर्णीय श्री विग्रह 6.5 फुट ऊंचा है। अपने विशाल नेत्रों से हमारी ओर देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की वृष्टि की। उनका दाहिना हाथ उठा है और उन्होंने अपने बाएं हाथ में वारुणी पात्र लिया हुआ है। व्रजनाभ द्वारा स्थापित व्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में दाऊजी बलदेव एक हैं। जैसा कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, अन्य 3 विग्रह हैं श्री केशव देव, श्री हरिदेव तथा श्री गोविंद देव। इन चारों में केवल बलदेव के मूल विग्रह इस समय व्रज में विराजमान हैं। अन्य 3 विग्रह दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर अब प्रतिभू मूर्तियों की सेवा पूजा होती है। मुगल आक्रमण के दौरान दाऊजी के विग्रह को मंदिर के पीछे क्षीर सागर कुंड में छिपा दिया गया था। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व व्रजवासियों ने भगवान बलराम के लिए 1 लाख गायों का दूध एकत्र करने हेतु इस कुंड का निर्माण किया था। समय बीता और लोग भूल गए कि यह विग्रह कहाँ है। दीर्घ काल बाद एक दिन दाऊजी गोकुलनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आए और उन्हें कुंड से निकालकर पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। हम भगवान के दर्शन की अभिलाषा के में आतुर भीड़ में हिचकोले खाने लगे। परिक्रमा भक्त वेदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें भगवान की भव्य आरती के पूरे दर्शन प्राप्त हो सके। भगवान के सम्मुख विपरीत दिशा में श्री रेवती देवी के आकर्षक विग्रह हैं, जो मानो अपने नेत्र कमलों से श्री बलदेव के सुंदर दर्शन का पान कर रही हैं। वे वेदी के प्रमुख द्वार की बाईं ओर स्थित हैं और भगवान बलराम के सामने वाली दीवार से उनकी पीठ लगी है। आप प्रमुख द्वार से रेवती देवी के दर्शन नहीं कर सकते। आपको पास ही में बने एक द्वार से उनके दर्शन लेने होंगे। रेवती देवी ने किस प्रकार भगवान बलराम को अपने पति रूप में प्राप्त किया, गर्ग संहिता में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का भार कम किए जाने की याचना सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया।
तत्पश्चात उन्होंने भगवान अनंत शेष को माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करके तथा वहां से योग माया द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वे स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। तो यहाँ पर दर्शन करेंगे। शिव बलदेव जी की जय, दाऊ जी की जय, शंकरशन जी की जय। बहुत सुंदर विग्रह है, मुझे एकदम से याद आ गया था, दर्शन के लिए गए थे लास्ट ईयर हम। तब अनंत शेष वैकुंठ लोक गए और वहां संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात अपने परिकरों को यदुवंश में जन्म लेने का निर्देश देकर वे स्वयं अपने अवतरण की तैयारी करने लगे। उसी क्षण भगवान संकर्षण की पत्नी नागलक्ष्मी ने उनके संग चलने की अनुमति मांगी। भगवान प्रेम पूर्वक मान गए और नागलक्ष्मी को रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा। यह सुनने पर नागलक्ष्मी के मन में रेवती देवी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रज्वलित हो उठी। तब उनके पूछने पर भगवान संकर्षण रेवती की कथा सुनाने लगे। पूर्व समय में रेवती चाक्षुष मुनि की पुत्री ज्योतिषमती थी। उसके मन में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। अपनी पुत्री की इच्छा जानकर चाक्षुष मुनि इंद्रदेव, वायु, पर्वतों तथा अंततः माता भूमि के पास आए। भूमि ने उन्हें बताया कि तीनों लोकों में भगवान संकर्षण से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है, क्योंकि वे अपनी शक्ति से तीनों लोकों को धारण करते हैं। तब अपने पिता की अनुमति से ज्योतिषमती ने भगवान संकर्षण को पति रूप हम दर्शन करेंगे। सभी तैयार हो जाइए संकर्षण कुंड के। संकर्षण कुंड आई थिंक क्षीर सागर कुंड से। तो इस कुंड में जो है, जो ये विग्रह थे पुनः प्राप्त हुए थे जब उनको छुपा दिया था यहाँ पे, क्षीर सागर कुंड। पति रूप में प्राप्त करने के लिए विंध्य पर्वतों में प्रवेश किया और 1,00,000 वर्ष वहां तपस्या की। अनेक देवता उसके सौंदर्य से आकर्षित हुए। देवताओं ने ज्योतिषमती से कहा कि वे भगवान के साथ विवाह करने की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दें और उनके साथ विवाह करें। यह सुनकर क्रोधित ज्योतिषमती ने उन सबको शाप दे दिया। शाप दिए जाने पर इंद्र ने भी ज्योतिषमती को शाप दिया कि उसके कभी संतान नहीं होगी। सब देवताओं के जाने के बाद ब्रह्मा जी आए और ज्योतिषमती को बताया कि 27 दिव्य युग समाप्त होने पर भगवान संकर्षण अवतरित होंगे और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली, ब्रह्मा जी, वह समय आने में अभी अनेक युग शेष हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, इसलिए कृपया बिना विलंब किए मेरी इच्छा पूरी कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अन्य देवताओं के समान आपको भी शाप दे दूंगी। गर्ग संहिता। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उसे वचन दिया कि ज्योतिषमती के अगले जन्म में वे 27 दिव्य युग अत्यंत शीघ्रता से बीत जाएंगे। इस प्रकार उसी जीवन में उसकी वह इच्छा पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ज्योतिषमती ने आंत्रत प्रांत के राजा रेवत की पुत्री बनकर जन्म लिया और इस प्रकार उनका नाम हुआ रेवती। रेवती देवी अपने असाधारण सौंदर्य के लिए जग विख्यात थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने पूछा कि वह किस प्रकार का पति चाहती है। फिर से उसका उत्तर वही था, वह सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहती है। महाराज रेवत ने अपनी पत्नी एवं पुत्री को अपने साथ रथ पर बैठाया और सृष्टि के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति की खोज में विभिन्न लोकों की यात्रा करने लगे। अंततः वे ब्रह्मलोक आए और स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श लेने का विचार किया। श्री जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय ब्रह्मा जी नृत्य देखने में व्यस्त थे।
इसलिए महाराज रेवत को ब्रह्मा जी से भेंट करने के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी पड़ी। महाराज रेवत की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि राजा ने अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण बिताए हैं, परंतु इतने समय में धरती पर 27 दिव्य युग बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान संकर्षण के उद्गम श्री बलराम जी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहयोग करने के लिए शीघ्र ही धरती पर अवतरित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बलराम जी सर्वाधिक शक्तिशाली एवं दिव्य आनंद से युक्त हैं। ब्रह्मा जी ने राजा रेवत को परामर्श दिया कि वे बिना समय गवाए तुरंत धरती पर लौटकर बलराम जी के पास जाएं। यह कहकर भगवान संकर्षण ने नाग लक्ष्मी को कथा कहना समाप्त किया और उन्हें ब्रह्मलोक जाकर रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ही क्षणों में रेवती पृथ्वी पर लौटने वाली थी। गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि किस प्रकार जब महाराज रेवत अपनी पुत्री के साथ बलराम जी की खोज में द्वारका आए, तो द्वारका वासी उनके ऊंचे कद को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा और उनकी पुत्री का जन्म पूर्व युग में हुआ था, जब लोग कद में द्वापर युग के लोगों से कहीं अधिक ऊंचे हुआ करते थे। फिर कलयुग का तो कहना ही क्या। अत्यंत आनंदित भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी में उनका स्वागत किया और वसुदेव एवं अन्य यदुओं से परामर्श करके उन्होंने बलराम जी को रेवती से विवाह करने के लिए मना लिया। परंतु एक छोटी सी समस्या थी। रेवती कद में भगवान बलराम से कहीं अधिक ऊंची थी। तो जब रेवती सो रही थी, बलराम जी ने अपने हल से उसके अंगों का स्पर्श करके उसे अपने अनुरूप छोटा कर दिया। तब हर्षोल्लास से उन दोनों का विवाह संपन्न किया गया। पूरे व्रज में आपको राधे राधे की आवाज सुनाई देगी, परंतु यहाँ इतनी अधिक सुनाई नहीं देती। बजाय इसके यहाँ आपको एक गुट द्वारा दाऊ जी का भैया तथा दूसरे गुट द्वारा कृष्ण कन्हैया सुनाई देगा। मंदिर से लौटते समय हमारे एक भक्त गीता नागरी दास एक दुकान में गए और इस अभिवादन को जांचते हुए कहा, दाऊ जी का भैया। एक क्षण गवाए बिना दुकानदार ने उत्तर दिया, कृष्ण कन्हैया। कॉलेज लौटकर हमने प्रसाद लिया, अपने छुटपुट काम निपटाए और फिर थोड़ा विश्राम किया। दोपहर पश्चात हम श्रवण कीर्तन के लिए पुनः एकत्र हुए। आकाश में लगभग पूर्ण चंद्रमा स्थित है। कार्तिक और चातुर्मास अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही परिक्रमा समाप्त हो जाएगी और हम अपने परिक्रमा मित्रों एवं व्रज में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों से दूर चले जाएंगे। संध्या आरती के लिए एकत्र होते हुए हम सब आगामी विरह के विचार से व्यथित होने लगे। भुजाएं ऊपर उठाकर नृत्य करते समय हम सबके मन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा था। आज अपनी असीम कृपा से दाऊजी ने स्नेह पूर्वक हमारे परिक्रमा दल का आलिंगन किया और अपने गांव में रहने का अवसर प्रदान किया। दाऊजी हमारे आश्रय हैं। एकमात्र उनके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर हम ये परिक्रमा कर पा रहे हैं। गर्ग संहिता उनका वर्णन करती है। वे स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र। वे अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं, साधुमय। उनका हृदय सदैव अपने भक्तों के विचार से भरा रहता है, साधुग्रस्त मना। वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं, साधु प्रिय। वे अपने भक्तों के प्रति दानशील हैं, साधु दान। वे अपने भक्तों के बंधु बांधव हैं, साधु ज्ञाति। वे अमृत के बादलों के समान हैं, सुधा घन। वे अपने भक्तों के बीच रहते हैं, साधुचारी एवं साधुवासी। उनके भक्त उनके हृदय में निवास करते हैं, साधुचित। वे मंगलधाम है, गर्ग संहिता। ऐसे भगवान के हम केवल अत्यंत छोटे अंश हैं। किस प्रकार हम उनके प्रेम का प्रतिसाद कर सकते हैं? ठीक है माता जी, थैंक यू। दाऊ जी हरे की जय। ठीक है, तो आज दाऊ जी के दर्शन किए हमने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो किसी का कोई
पॉइंट कुछ भी, कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, तो कल एकादशी है, कल की स्पेशल एकादशी है। सब भक्तों से निवेदन है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, हाँ, और श्रवण करें, कीर्तन करें। अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस बनाएं। ये सब लीलाएं हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब का है ना स्मरण करें, अपने मन को उनमें लगाएं। हाँ जी निकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण, जय प्रणाम जी। हाँ, हाँ। प्रभु जी जो ये लास्ट पैराग्राफ था जिसमें दाऊद बलदेव हम्म, दाऊद के बारे में बताया गया, तो ये हम्म। सारी चीजें जैसे वो सिर्फ इसी वाला बुक में आती है, मतलब कहाँ पर ये वाला तो पहले कभी नहीं होती ना, कि क्योंकि ये वाले तो मोस्टली सारी क्वालिटीज भगवान कृष्ण से रिलेटेड नेचुरल है ना इसमें, जो हाँ लास्ट तो पैराग्राफ। हाँ तो डेफिनेटली जो बलराम जी हैं भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन है, विष्णु तत्व हैं। तो हाँ, जितनी वो तो विष्णु तत्व में 60 क्वालिटीज होती हैं, मतलब ऐसा अनंत क्वालिटीज होती है। मेन हमारे आचार्य जो हैं, मतलब जो क्वालिटीज हैं जो कि मेनली भक्त को उनके प्रति संबंध बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उन क्वालिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसमें से ये 60 क्वालिटीज होती हैं जो कि बलराम जी में भी हैं, हाँ, और फिर 4 क्वालिटीज हैं जो कि सिर्फ कृष्ण में है। तो वो एक क्वालिटीज यहाँ नहीं है, बाकी तो ये सब क्वालिटीज डेफिनेटली बलराम जी में है ही है। ओके, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, कार्तिक दामोदर मास की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।